इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैं हूं आपकी होस्ट मेघा और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो फिल्मी फ्राइडे। इस शो में हम आपको रूबरू कराते हैं बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू से। तो इंतजार किस बात का, चलिए शो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म बागी की। श्रद्धा कपूर और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बागी काफी टाइम से सुर्खियों में बनी हुई थी, जिसकी एक वजह यह है कि श्रद्धा और टाइगर की क्यूट जोड़ी को पहली बार बड़े पर्दे पर एक साथ रोमांस करते देखने के लिए सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और अब फाइनली जब ये फिल्म रिलीज हो गई है तो इनके रोमांस का जादू दर्शकों के सिर पर चढ़ा है या नहीं, ये हमें बताने के लिए साथ ही इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को देने के लिए हमारी एक्सपर्ट दीक्षा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीक्षा, स्वागत है आपका हमारे शो फिल्मी फ्राइडे में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे फिल्म की कहानी को लेकर करना चाहूंगी। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए फिल्म बागी की कहानी क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया मेघा, आपने जिक्र किया इस फिल्म की कहानी का। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि फिल्म की कहानी को ज्यादा हटके, को ज्यादा लॉजिकल या को ज्यादा अलग डिफरेंट नहीं है। बहुत सिंपल सी कहानी है जिसमें एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलन है। इस फिल्म की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली का रहने वाला लड़का है रॉनी, जिसका किरदार निभाया है टाइगर श्रॉफ ने। रॉनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके गुस्से से उसके घर वाले तो इतने परेशान हैं कि उसके पिताजी फाइनली ये डिसीजन लेते हैं कि रॉनी को केरल भेज दिया जाए एक एकेडमी में, जहां उसका गुस्सा शायद थोड़ा शांत हो जाए। रॉनी को जब दिल्ली से केरल के लिए रवाना कर दिया जाता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात हो जाती है सिया से। सिया का किरदार निभाया है फिल्म में श्रद्धा कपूर ने, जो कि काफी क्यूट भी लग रही हैं। इसी दौरान रॉनी और सिया दोनों को ही आंखों आंखों में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों पहुंचते हैं एकेडमी में तो एकेडमी का जो स्टार स्टूडेंट है, जिसका नाम है राघव और उसका किरदार निभाया है सुधीर बाबू ने, उन्हें सिया को देखते ही उनसे न जाने क्यों मोहब्बत होने लगती है और वो सिया के प्यार में बिल्कुल पागल हो जाते हैं। और यहाँ से शुरू होता है इस स्टोरी में ट्विस्ट और लव एंगल, लव ट्रायंगल एक्चुअली। तीनों जब एक दूसरे के सामने होते हैं और सिया प्यार करती है रॉनी से, लेकिन और रॉनी भी प्यार करते हैं सिया से, लेकिन जो राघव हैं, राघव सिया के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर सिया को पाना होता है। इसी सिलसिले में वो बैंकॉक जाते हैं और सिया को किडनैप कर लेते हैं। सिया की किडनैपिंग के बाद वो सिया को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और जैसे ही इस बात की खबर रॉनी को लगती है तो रॉनी बहुत ही गुस्से में खुद भी थाईलैंड के लिए रवाना हो जाता है, जिसके बाद वहां उसका सामना दोबारा से राघव से होता है। लेकिन इस सामने के बाद या इस मुलाकात के बाद कहानी में क्या मोड़ आता है, आखिरकार सिया किसकी होगी या सिया का जीवन साथी कौन बनेगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक बार फिल्म देखने जरूर जाना होगा। दीक्षा, कहानी सुनने के बाद कहानी में कुछ नयापन तो नहीं लगता है? ये वही टिपिकल लव स्टोरी है, एक हीरो है, एक हीरोइन है और फिर एक विलन है। कहानी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म के डायरेक्शन की। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं सबीर खान, जो इससे पहले फिल्म हीरोपंती और कमबख्त इश्क का डायरेक्शन कर चुके हैं। साथ ही आपको बता देना चाहूंगी कि फिल्म कमबख्त इश्क से ही उन्होंने डायरेक्शन के क्षेत्र में अपना डेब्यू किया था। आप क्या कहेंगे, आप इस फिल्म में उन्होंने कैसा डायरेक्शन किया है? मेघा, आपने फिल्म के डायरेक्शन के बारे में बात की तो बिल्कुल सही कहा आपने कि सबीर खान ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया और इससे पहले वो टाइगर के साथ काम कर चुके हैं। उनकी जो पहली फिल्म थी हीरोपंती, टाइगर की पहली फिल्म, उसका डायरेक्शन भी इन्होंने ही किया था और फिल्म दर्शकों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। अब इस वाली फिल्म पर आना चाहूंगी, यानी कि बागी पर। तो ये फिल्म देखिए, स्टोरी के लिहाज से कहूँ तो इतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। मैंने पहले भी बताया कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था, जिसकी वजह से ऑडियंस के लिए उसे प्रेडिक्ट करना भी आसान था। हीरो है, हीरोइन है, विलन है, तो सब जानते हैं कि आगे बढ़ते बढ़ते या फिर एंड में जाकर स्टोरी के साथ क्या होने वाला है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो इसलिए इतना ज़्यादा आप एक्साइटमेंट फील नहीं करेंगे फिल्म को देखने के बाद। पर हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि जिस हिसाब से इस फिल्म में ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, जिस हिसाब से आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल, लव ट्रायंगल बनेगा राघव, सिया और रॉनी के बीच, तो शायद आपको इंटरेस्ट आपका बनना शुरू हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी तो आपको ये भी लगेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और क्योंकि फिल्म एक्शन सीन से भरपूर है तो उसमें भी आपको देखने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। और इन सब चीज़ों को, चाहे बात एक्शन की हो, चाहे बात रोमांस की हो, चाहे बात लव ट्रायंगल की हो, तो हर चीज़ को पेश एक खूबसूरती के साथ पेश करने का जो श्रेय है
वो मैं कहूँगी डायरेक्टर को बहुत हद तक जाता है। वो जितना इस थोड़ी कमज़ोर स्टोरी के साथ कर सकते थे या जितनी गुंजाइश थी स्टोरी के अंदर, उन्होंने किया है। अपने काम को डायरेक्शन के लिहाज से 100% दिया है। अब कहानी कमज़ोर थी, इसके लिए उन्हें ब्लेम नहीं किया जा सकता, पर कमज़ोर कहानी के साथ भी कैसे खेलना है या फिर कमज़ोर कहानी को भी कितनी खूबसूरती से, कितनी मजबूती से सामने पेश करना है, इस बात को प्रूफ किया है इस फिल्म के डायरेक्टर सबीर खान ने। अब इस पर एक और चीज़ कहूँगी कि जब भी किसी फिल्म में कुछ अच्छे एक्टर्स होते हैं, यानी कि कुछ मजबूत कैरेक्टर होते हैं, तो वो कभी कभी फिल्म को खींच के आगे ले जाते हैं, चाहे स्टोरी कैसी भी हो। वही कुछ इस फिल्म के साथ भी हुआ है। डायरेक्टर का पूरा सपोर्ट किया है फिल्म में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, चाहे बात श्रद्धा की करूँ, टाइगर की करूँ, या फिर जो विलन के रोल में, या फिर श्रद्धा से बहुत ज़्यादा प्यार में पड़े हुए हैं राघव, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। राघव साउथ के एक्टर हैं, सुधीर बाबू, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। फिल्म में जितना एंटरटेन वो दर्शकों को कर सकते थे उन्होंने किया है। यानी कि ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि फिल्म की कहानी भी अच्छी है और डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल दीक्षा, मतलब एक कमजोर कहानी को अपने बेहतरीन डायरेक्शन से एक बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग फिल्म बना दिया इस फिल्म के डायरेक्टर सबीर खान ने। अब डायरेक्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिल्म में एक्टिंग की। इस फिल्म में लीडिंग रोल में हमें जो नजर आ रहे हैं वो है टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर। जो अगर बात करें टाइगर श्रॉफ की, तो वो इससे पहले अपनी फिल्म हीरोपंती में एक्शन सीन्स परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन श्रद्धा पहली बार एक्शन सीन्स परफॉर्म करती हमें नजर आ रही है इस फिल्म में। खासकर उन्होंने एक्शन सीन सीखे हैं इस फिल्म के लिए। क्या कहेंगे आप इस फिल्म में उन दोनों की एक्टिंग, साथ ही बाकी जो किरदार हैं इस फिल्म में उन सभी की एक्टिंग के लिए क्या कहेंगी आप, उन्होंने कैसी एक्टिंग की है? मेघा, मैंने पहले भी कहा आपसे कि कहानी कमजोर थी, इसलिए सबसे ज्यादा या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक्टर्स पे या फिर डायरेक्टर पे बहुत ज्यादा थी। तो एक्टर्स ने भी अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया। सबसे पहले टाइगर श्रॉफ का जिक्र करना चाहूंगी। टाइगर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, वो मेन लीड प्ले कर रहे थे। उसके साथ ही जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा थी, एक गुस्सैल लड़के का रोल प्ले करना था। और टाइगर को हमने देखा है उनकी बीती फिल्मों में, तो वो अपने आप को इतना ज़्यादा सिद्ध नहीं कर पाए थे। हालांकि उनके एक्शंस के लिए या फिर उनके जितने भी स्टेप्स होते हैं, डांस के जितने भी स्टेप होते हैं, उनके लिए उनकी बहुत तारीफ होती है, पर एक्टिंग के लिहाज से टाइगर को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। पर इस फिल्म के ज़रिए कहीं ना कहीं आप टाइगर का एक अलग रूप देखेंगे और शायद आपको उनकी एक्टिंग भी कुछ ना कुछ हद तक अपनी तरफ आकर्षित भी करेगी। अब श्रद्धा कपूर पर आना चाहूँगी। बहुत सही कहा था ये भी आपने कि श्रद्धा ने इससे पहले एक्शन सीन्स नहीं किए हैं, लेकिन श्रद्धा कपूर ने इससे पहले जो फिल्म की थी वरुण धवन के साथ, डांसिंग फिल्म जो थी ABCD 2, उसमें उन्होंने डांस स्टेप्स बहुत सारे किए थे और उसमें आप देखेंगे कुछ आपको एक्शन टाइप झलक भी देखेगी। वही आप इस फिल्म पे आना चाहूँगी क्योंकि इसमें प्रॉपर एक्शन है। उसमें तो कुछ झलक थी लेकिन इसमें प्रॉपर एक्शन है, जिसके लिए श्रद्धा काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग भी ले रही थी। तो फिल्म देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि उस ट्रेनिंग का असर श्रद्धा पर हुआ है और श्रद्धा ने खुद को इस फिल्म में जिस तरह से पेश किया है या फिर जिस तरह से खुद को दर्शाया है एक मजबूत रोल के साथ, वो भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उनकी जो क्यूटनेस है वो इस किरदार के साथ बहुत परफेक्ट जा रही है। उनका जो एक्शन है वो भी किरदार के साथ बहुत अच्छा जा रहा है, यानी कि दर्शकों को देखने में बहुत खूबसूरत लगने वाला है। अब विलेन के किरदार पर आना चाहूँगी जो कि सुधीर बाबू ने निभाया है, यानी कि राघव। तो उनका किरदार भी आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगा। आपको पूरी कहानी में लगेगा कि थोड़ा सा साउथ टच जो होता है वो पूरी कहानी में, चाहे हम एक्शन की बात कर लें या फिर डायलॉग डिलीवरी की बात कर लें, तो आपको साउथ टच तो फील होगा ही। और उस साउथ टच में अगर तड़का लग जाए राघव यानी सुधीर बाबू का, तो वाकई में फिल्म आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको फील आने वाला है साउथ वाला। बिल्कुल फिल्म में सभी की एक्टिंग में आपको ये चीज़ दिखेगी और कहीं ना कहीं आपको एंटरटेन भी करेगी। अब चाहे फिल्म में कोई सा भी टच हो, लेकिन अगर दर्शकों को एंटरटेन करता है तो वो फिल्म के लिहाज से बहुत अच्छी बात मानी जाती है और उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टर को भी हेल्प हो जाती है और स्टोरी कमज़ोर हो तो उसे भी हेल्प मिल जाती है। यानी कि इस फिल्म के लिए सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। जितना लोग इस फिल्म को दे सकते थे उन्होंने दिया है। फिल्म की हर चीज़ को निखारने की कोशिश की गई है, चाहे बात एक्शन की हो, चाहे बात एक्टिंग की हो, चाहे बात रोमांस की हो, हर चीज़ में सभी ने अपना प्रॉपर फील डाला है। जितने भी सपोर्टिंग एक्टर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से काम किया है। फिल्म को जितना आगे ले जा सकते थे या फिर जितनी भी खूबसूरती से पेश कर सकते थे अपने अपने किरदारों को, कहानी को, वो सब कुछ किया गया है। जी दीक्षा, आपने बताया कि फिल्म की कहानी बहुत कमजोर थी लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छा दिया था इस फिल्म के डायरेक्टर ने। साथ ही जितने भी किरदार हैं इस फिल्म के सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो फिल्म काफी एंटरटेनिंग है। लेकिन अब आप हमें बताइए कि इस फिल्म में जो गाने हैं, क्योंकि सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, बस एक कहानी कमजोर है, लेकिन जो सॉन्ग्स हैं जो कि आजकल यूथ को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बताइए आप क्या इस फिल्म के जो गाने हैं क्या वो जादू चला पाए? मेघा, आपने फिल्म में म्यूजिक के बारे में बात की तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि फिल्म का म्यूजिक
म्यूजिक जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ हद तक आपको ठीक ठाक लगेगा। एक दो गाने हैं जिनमें से एक छम छम है और सब तेरा दूसरा गाना है। दोनों ही गाने ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आए फिल्म रिलीज़ होने से पहले, लेकिन इतना कुछ नहीं हुआ कि ऑडियंस के जहन पे छा जाएं और वो गानों की वजह से फिल्म देखने चले जाएं। पर हाँ, जितना भी गानों में जितना भी एंगल, रोमांटिक एंगल था, उसकी वजह से दर्शकों ने गानों को देखा है और कहीं ना कहीं पसंद भी किया है। उस वजह से ये एक फिल्म के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा कुछ भी खास मैं कहूँगी गानों में भी नहीं था। खासा गानों की लेंथ के बारे में बात करना चाहूँगी तो वो भी थोड़ी बहुत लंबी थी। इस फिल्म को रेटिंग के बारे में बता दूं, हालांकि आपने पूछा नहीं, तो इस फिल्म को मैं 5 में से 3 रेट करना चाहूंगी, क्योंकि फिल्म कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कमज़ोर हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें मजबूत भी हैं। बिल्कुल दीक्षा, इस फिल्म से जुड़ी जितनी जानकारी आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी, उसे सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि फिल्म एक टिपिकल सी लव स्टोरी है। हीरो है, हीरोइन है, विलेन है, कहानी में कुछ नयापन नहीं है और ऐसे लव स्टोरीज आए दिन बनती रहती हैं। लेकिन आपने इस फिल्म से जुड़ी तमाम जानकारियां हमें और हमारे दर्शकों को दी। साथ ही जो कंफ्यूजन दर्शकों के दिल में आ जाता है कि फिल्म रिलीज हुई है, देखने जाए या ना जाए, आपने उस कंफ्यूजन को भी काफी हद तक दूर कर दिया। इन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दर्शकों, ये था हमारा आज का शो फिल्मी फ्राइडे, जिसमें हमने आपको बताया इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई एक्शन रोमांटिक फिल्म बागी के रिव्यू के बारे में। अब वक्त आ गया है आप सभी से विदा लेने का। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म के रिव्यू के साथ, लेकिन तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत। गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रेयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।